हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टू अचीव गोल में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपको परसेंटेज की तीसरी क्लास दूंगा, जो मैं इससे पहले आपको 2 क्लास दे चुका हूँ। आइए मैं परसेंट की तीसरी क्लास के बारे में कुछ बताता हूँ। जो ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे एसएससी सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल भी है। इस टाइप के क्वेश्चन उनमें 1 या 2 देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले कराता हूँ। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि एक विद्यार्थी है, ये 60% गणित में और 70% अंग्रेजी में पास हुए और गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलकर 50% पास हुए। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा ही मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको लिखना है गणित में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और दोनों में मिलकर कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। लिखा हुआ है 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। और इसको आगे करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले गणित में से जो विद्यार्थी दे रखे हैं उत्तीर्ण हुए की परसेंटेज दे रखी है, उसे इसमें से मतलब इस परसेंट में से इस परसेंट को घटाइए, फिर इस परसेंट को लिखिए और इसी प्रकार इस परसेंटेज में से इस परसेंट को बताइए। तीनों को जोड़कर जो आंसर आएगा वही उत्तीर्ण होगा। जैसे 60 में से 50 गया, कितना बचा 10%, और फिर इस परसेंट को लिखिए प्लस 50%, फिर इस 70% में से 50% गया तो कितना बचा 20%। तीनों को जोड़कर कितना हुआ 10 और 50 60 और 20 80%। अब 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण, तो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, क्योंकि ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है। तीनों क्या दे रखे हैं, उत्तीर्ण दे रखे हैं। तो ये भी 80% विद्यार्थी होंगे। कैसे होंगे, उत्तीर्ण होंगे। अगर एक क्वेश्चन में ऐसे पूछता तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी, यहाँ कह देता अनुत्तीर्ण हुए होंगे। क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण। तो हम इसमें क्या करते, 100 में से 80 घटा देते। क्यों घटाते, क्योंकि 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ये आप भी जानते हो। तो 100 माइनस 80 कितना बचा 20%। तो 20% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, इसी मेथड से आराम से हो जाएगा। मैं आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है, थोड़ा सा अलग है। मैं आपको इसको बताता हूँ इसमें क्या अलग है। इसमें अनुत्तीर्ण दिए हुए हैं और उत्तीर्ण पूछ रहा है। पहले में उत्तीर्ण दिए हुए थे और उत्तीर्ण ही पूछ रहा था, इसमें अनुत्तीर्ण दिए हुए और उत्तीर्ण ही पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। संस्कृत दे रखी है, एक सब्जेक्ट, एक विषय दे रखी है संस्कृत। उसमें कह रहा है कि 40% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। और कह रहा है 25% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कितने हुए, 25%। और दोनों में मिलकर कह रहा है, दोनों में मिलकर 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए।
ये तीनों जो दे रखे हैं वो अनुत्तीर्ण दे रखे हैं, तो आंसर भी अनुत्तीर्ण में आएगा। अनुत्तीर्ण में से उत्तीर्ण निकालना है, फेल आएगा और फेल में से पास वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो सेम तरीका है, 40 में से 20 गए तो 20%, ये वाला 20, फिर 25 में से 20 गया प्लस 5%, तीनों को जोड़कर 20 और 20 40 और 5 45। ये 45% जो विद्यार्थी आए हैं किसके आएंगे? अनुत्तीर्ण के आएंगे। अनुत्तीर्ण किसके आएंगे? अनुत्तीर्ण के आएंगे। पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 100 में से इसे घटा दीजिए तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो 100 में से 45 गया तो 55% विद्यार्थी आए, तो ये कौन से विद्यार्थी हुए? पास वाले यानी उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी हुए। किस वाले हुए? उत्तीर्ण वाले हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार और समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि 40% विद्यार्थी संस्कृत में और 25% हिंदी में अनुत्तीर्ण दे रखे हैं और दोनों में मिलकर 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब ये पूछ रहा है कि इस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सेम तरीका है, संस्कृत में 40%, हिंदी में 25%, दोनों में मिलकर 20%। तो 40 में से 20 गया तो 20, 25 में से 20 गया 5 और ये वाला ये 20 है, तो ये तीनों को जोड़कर 45%। तो ये 45% जो आया है वो अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थी हैं। पूछ रहा है उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी कौन से होंगे। तो 100 में से 45 गया तो 55% जो आया है ये उत्तीर्ण वाले हैं। चलो तो आइए मैं आपको अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट को। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ ये दो टाइप से पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चन करा दूंगा। ये फर्स्ट टाइप्स के हैं और सेकंड टाइप्स के इसके बाद करा दूंगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पुलिस में भी पूछे जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, कौशल अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर, अपनी मासिक आय मतलब एक महीने में उसकी जो तनख्वाह मिलती है उसकी मासिक आय का 24% भोजन पर और 65% अपने परिवार पर व्यय कर देता है। तो एक महीने में जो उसे तनख्वाह मिलती है उसमें से 24% तो वो भोजन पर कर देता है और 62% अपने घर के जो खर्चे होते हैं उसमें कर देता है। उसके बाद पूछ रहा है तथा शेष आय की बचत करता है और जो बचता है उसे रख लेता है। तो पूछ रहा है यदि उसकी बचत 6300 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी थी। हर जो उसकी मासिक आय थी वो अपने आप में 100% होगी, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो माना मासिक आय कितनी थी उसकी 100%, तो वो अब आय मासिक आय का 24% भोजन पर कितना करता है? भोजन पर 24% और 62% परिवार पर, 62% परिवार पर, दोनों को मिलाकर कितना खर्च कर देता है? 2 और 4 6 और 6 और 2 8, 86% खर्च कर देता है। 86% खर्च कर देता है। तो उसकी बचत कितनी हुई? तो वह 86% खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी हुई? 100 में से 86 गया तो 14%। तो बचत उसकी कितनी हुई? 14% बचत करता है। पर वह पूछ रहा है, कह रहा है कि 6300 रुपये बचत करता है। क्या कह रहा है? 6300 रुपये बचत कर रहा है। तो 14 की वैल्यू 6300, इसे काट लो 7 से 2 बार, 7 से 9 बार और 2 से 90 45 बार, तो 450 बार। तो एक की वैल्यू 450, तो कुल आय कितनी थी? 100, तो 100 की वैल्यू 45,000 रुपए। तो उसकी मासिक आय कितनी थी? 45,000 रुपए। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझाता हूं, शुरू से देख लेना। जैसे इस पर लिखा हुआ है कि अपनी मासिक आय अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो 24% तो भोजन पर
24% भोजन पर और 62% किस पे खर्च करता है, अपने परिवार के खर्चे पर व्यय कर देता है, तो उसकी टोटल कितनी हो गई, 86% खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है, 100 माइनस 86, तो 14% बचाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 14% की वैल्यू 6300 रुपये है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उसकी बचत 6300 रुपये है, तो 14 की वैल्यू 6300। अब इससे निकाला हमने एक की वैल्यू, ये हमने काटा 14 से 6300, एक की वैल्यू 450, जो एक की वैल्यू आई है 450, 1% की वैल्यू, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, इधर 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 450 में मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितने हो गए, 45,000 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी थी, 45,000 रुपये मासिक आय। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में एक और प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने ये तो सीधे सीधे लिखा था कि 24% भोजन पर और 62% परिवार पर व्यय करता है, तो ये सीधे उसमें मासिक आय में से खर्च कर रहा है। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि शेष बचे हुए में से और खर्च कर देता है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मैं कह रहा था कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जो शेष का होता है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है। नितिन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, और शेष का, और इसमें लिखा हुआ है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय इतने रुपए हुई तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाएगा। तो ये पूछ रहा है कि पहले इसने 30% खर्च किए भोजन पर, उसके बाद जो बचे उस रुपयों में से खर्च किए 40% परिवहन पर, फिर उसके बाद में 50% बचाए। पूछ रहा है उसकी मासिक आय दे रखी है और पूछता है कितने रुपए बचाता है। तो सेम तरीका, एक तो 100% अपने आप में हर चीज होती है, तो इसमें से 30% खर्च करता है। क्या करता है, 30% खर्च करता है, तो बचाता कितना, ये खर्च है, तो बचाएगा कितना, 70% बचाएगा। कितना बचाएगा, 70% बचाएगा। 70% में से 40% परिवहन पर खर्च करता है। कितना करता है, 40%, तो बचाएगा कितना, 60%, तो 40 गुणा 70 गुणा 60/100, तो कितने बचे, 42%। तो 42% बचा, तो 42% में से वो कितना बचाता है, 50% बचाता है, तो 42 का 50% 21%, तो 21% बचाता है। तो 21 की वैल्यू पूछ रहा है और 100 की वैल्यू दे रखी है, तो 100 की वैल्यू दे रखी है 18,400 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 की वैल्यू 184, और 21 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 21 की वैल्यू 184 गुणा 21, इसका मल्टीप्लाई करो, 21 चौका 84 के 4, 21 168, 168 और 8 176, 176 के 6, 21 एकम 21 और 7 17, 21 एकम 21 और 17 38। इसका आंसर क्या आ गया, 3864। एक बेस से हो रहा है जो सीधे हो सकता है ये क्वेश्चन। इसमें मासिक आय दे रखी है, मासिक आय कितनी दे रखी है, 1840। सेकंड सॉल्यूशन है ये, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था, एक और टाइप का सेकंड सॉल्यूशन सीधा सीधा हो सकता है। ये 18,400 रुपये मासिक आय दे रखी है, ये कह रहा है 30% खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 70% बचा होगा, तो 70/100। फिर कह रहा है बचेगा, 40% खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा, 60%, तो 60/100। फिर कह रहा है शेष का 50% बचाता है, तो शेष का 50% बचाता है, 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 1 2 जीरो, इसका 1 जीरो ये 1 जीरो ये, क्या बचा, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 गुणा 7 21, तो 184 गुणा 21 सेम आ गया 3864। ये सीधा है, समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटी है, और इस 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो काटी है,
फिर इसकी एक जीरो से ये काटा, 5 से 10 2 बार, और 2 से फिर 6 काटा है 3 बार, 3 का गुणा 7 से किया है, 7 3 21, और 184 ये ताला है, 21 और 144 से गुणा किया तो 3864, क्योंकि हम पहले भी कर सकें तो इसका आंसर ये भी आएगा 3864, क्योंकि इसमें मास से क्या दे रखी है, इसलिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता है। अगर मास का जाए कुछ और दे रखा तो बेस से करेंगे तो x मानना पड़ेगा, इसलिए मास का दे रखी है तो आप सीधा भी क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं फिर इस टाइप से क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन को ही कर सकते हो। ठीक है, आपके समझ में दोनों टाइप्स आए होंगे। इसके बाद हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखो मुझे लग रहा है आपका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो थोड़ा कम समझ में आएगा, तो इसलिए मैं फर्स्ट सॉल्यूशन को आपको दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मान से क्या है दे रखी हो या न दे रखी हो उसकी कोई चिंता नहीं है, पर आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इसको दोबारा समझाता हूँ। क्योंकि मासिका है अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, तो इसमें से ये कह रहा है कि 30% खर्च कर देता है, कितना खर्च करता है, 30% खर्च कर देता है, तो 100 का 30 ही हुआ, ये खर्च है, तो बचेगा कितना 70। अब ये कह रहा है जो बचेगा शेष, शेष क्या लिखा हुआ शेष, तो शेष ये तो हुआ, तो बचा हुआ है इसका 40% खर्च करता है, इसका 40% खर्च करता है, तो कितना बचा होगा, 60% बचा होगा कि नहीं, तो 70 का 60% कितना आया, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 छिंगे 42, तो कितना आया 42 रुपये बचाता है वो। अब ये कह रहा है बचे हुए से का भी 50% बचाता है, इसका भी 50% आता है, तो 42 का 50% कितना होगा, निकाल लीजिए। 50 से 100 2 बार और 2 से 42 21 बार, तो कितना हुआ 21 बचा। उसके पास कितनी बचत करता है वो 21 बचत करता है, और बचत ही पूछ रहा है, पर उसने 100 की वैल्यू दे रखी है, मासिका की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है 18,400, तो एक की वैल्यू 184, तो बचत पूछ रहा है, बचत कितनी आई थी 21, तो 21 की वैल्यू निकालेंगे, तो 184 गुणा 21, तो कितना आ गया 3864। अब आपकी समझ में ये पक्का आ गया होगा, इसलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टाइप्स तो वही है पर थोड़ा उससे डिफरेंट है। मैं इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा, और कम से कम 2 तरीके तो बताऊंगा ही। जैसे इसमें लिखा हुआ है युवराज सिंह अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है और शेष का आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। तो एक सॉल्यूशन देखिए, जैसे युवराज सिंह अपने आप में उसकी आय कितनी होगी 100% होगी, उसमें से कितना खर्च करता है 5%, कितना खर्च करता है 5%, तो बचाएगा कितना 95%, कितना बचाएगा 95%। अब कह रहा है वो शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा कर देता है, इसका 20% बचत बैंक में जमा कर देता है, 20% बैंक में जमा कर देता है, क्या जमा कर देता है बैंक में, 20% बैंक में जमा कर देता है। उसके बाद उसके पास 80% बचा, कितना बचा 80% बचा, तो 95 का 80% कितना हुआ, 0 से 0 कटी, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से 19 बार, 19 चौका 76, उसके पास 76 रुपए बचे, उसके पास 76 रुपए बचे। क्वेश्चन में 1919 बच रहे हैं, तो 76 की वैल्यू 1919, 19 से 4 बार, 19 से 1 बार भाग टूटेगी 0, 101 बार, तो 1 की वैल्यू 101/4। पूछ रहा है उसकी आय कितनी थी, या कह दो कुल आय कितनी थी, कुल आय कितनी थी, तो कुल आय कितनी मांगी हमने 100 मानी, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 101/4 गुणा 100, 4 से 25 बार, 25 के 5 के हासिल 2, तो 2 25, 25 25, उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी 2525 थी, उसकी कुल मासिक आय कितनी थी 2500
25 थी। इसे मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ। देखिए तो युवराज सिंह की कुल आय कितनी हो गई? 2525 हो गई। युवराज सिंह की कुल आय कितनी हो गई? 2525 हो गई। इस क्वेश्चन को हम जैसे बेस से बताया था, मैंने उस टाइप से भी करते थे। जैसे देखो, मैं उसमें मासिक आय दे रखी थी, पर इसमें बचत दे रखी है। मैंने पहले ही कहा था कि मासिक आय होगी तो सीधा हो जाएगा, और बचत दे रखी है तो x मानना पड़ेगा। माना मासिक आय x मान ली, तो उसकी 5% धन कोष में दान कर देता है, तो कितना बचा? 95%। तो 95/100। फिर उसके बाद शेष का कितना खर्च कर देता है? 20। तो कितना बचा? 80। तो 80/100। टोटल कितना बचता है? 1919। 1919। उसी प्रकार से काट लो। 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से 19 बार, और 4 से 25 बार, और इस 19 से ये 19 101 बार, और x बराबर बचा 101 × 25। तो कितना आ गया? 2525। तो युवराज सिंह की कुल मासिक आय कितनी आ गई? 2525 आ गई। ये तरीका भी छोटा है और आपको अच्छा भी लगेगा होगा। इसके बाद हम आपके लिए आज इतना ही बहुत करते हैं। हम आपको अगली वीडियो में इससे भी अगले क्वेश्चन को कराएंगे जो और अच्छे होंगे और अच्छे एग्जामों में आते हैं। ये आपके लिए बहुत पसंदीदा वीडियो रहेगा, इसलिए मैं आपसे आज आपके लिए इतना ही बहुत करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इन क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिलेगी, आपके दोस्तों को भी। इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।